दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कार्बन और उसके यौगिकों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो बना है एक C60 फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना है इसमें। अब C60 फ्लोरीन क्या होता है? इसको बुकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। ये बुकमिनिस्टर फ्लोरीन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है जो इंटायरली क्या होता है, कार्बन एटम से बना होता है। जो कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये कार्बन का एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप होता है, दे फॉर्म कार्बन बनाता है। सिमिलर ग्रेफाइट क्यों होता है, डायमंड और ग्रेफीन क्यों होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसको किस नाम से जानते हैं? बकी बाल्स के नाम से जानते हैं। ये सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो बुकमिनिस्टर फ्लोरीन होता है। अब इसमें क्या होता है, 20 यहाँ पे हेक्सागोनल होते हैं। 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और रिंग्स होता है, और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं इसमें। पेंटागोनल यहाँ पे है, पेंटागोनल रिंग कर्वेचर, और एरोमेटिक हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे। कहने का मतलब हेक्सागोनल 20 होता है और पेंटागोनल 12 होता है। अब इसका यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। इसका एप्लीकेशन मेडिकल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। अब इसमें कार्बन नैनो ट्यूब में यूज किया जाता है इसको। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ फ्लोरीन होता है ये भी। इसमें जो है, इसमें जो बुकमिनिस्टर फ्लोरीन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर 7.1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इसमें कार्बन एक दो चेन के बीच 120 120, यहाँ पे 108 108 बनता है। इस तरह से आप देख लेना इसे। अब इसमें कार्बन के बारे में जो यहाँ पे हम देखेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करता है, ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ए पेयर बनाता है, साझे करता है। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, साझे करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा इसमें जो है, तो एक चेन बनता है इसमें जो है। इसमें क्योंकि यह नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, इसमें नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन 10 होता है। तो कहने का मतलब इसका 4 कार्बन होता है, 6 6 कार्बन होते हैं इसमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसमें 4 और चीजों को ऐड कर लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी किस पे आ जाएगी, नियॉन पे हो जाएगी। उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में विद्यमान होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में CO, या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में CO2। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेयर मेनली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर क्या करता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को रखता है, कंटेन का मतलब रखना, और कार्बन मोनोऑक्साइड को रखता है। प्रेजेंट ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है इस ये सब चीजें, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है CO O के बीच में, जबकि इसमें CO के बीच में डबल डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन अटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हिच नोबल गैस, जो कार्बन होता है किस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट आफ्टर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के आफ्टर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। मैचिंग नियॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये नियॉन को कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा हाइड्रोजन से। अगला, इसमें व्हाई डज कार्बन सो ग्रेटर कैटनेशन देन सिलिकॉन, इसमें जो है कार्बन सिलिकॉन से ज्यादा श्रृंखलन का गुण प्राप्त करता है। कैटनेशन श्रृंखलन,
श्रृंखला बनाने की, चेन बनाने की, एक श्रृंखला बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड स्मॉलर साइज होता है। इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और साइज स्मॉलर होता है। कार्बन फॉर्म्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। बिकॉज द कार्बन एटम्स इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन सिलिकॉन, क्योंकि यहाँ कार्बन जो होता है मुख्य रूप से सिलिकॉन से क्या होता है, छोटा होता है। इसमें देख सकते हैं आप, कार्बन कार्बन की चेन क्या है, कैटनेशन स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड होता है इसमें। और साइज कंपैरिजन क्या है, जो सिलिकॉन का साइज है बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है। कहने का मतलब स्मॉलर साइज होगा तो बेटर ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनता है। कहने का मतलब साइज छोटा होगा, बेटर ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे एक दूसरे पे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अगला क्वेश्चन, कोवैलेंट ट्रेड्स क्या है इसमें, इस पे सवाल है। क्वेश्चन दूसरा, व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजुअली हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इसमें क्या होता है, आंतरिक फोर्स का जो स्पेस होता है, अंतराणविक फोर्स जो होता है, बल होता है, वो कम होता है और एक पुअर कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे इसमें, बिकॉज दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है rather than ट्रांसफर देम, और उसको ट्रांसफर करने के बजाय क्या कर लेता है, ये शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। दे लाइक फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, फ्री आयंस की कमी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं, चालन करने में मदद करते हैं, जो फ्री आयन होते हैं। एंड हैव वीक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है। इसलिए क्या होते हैं, पुअर कंडक्टिविटी होती है, इसमें चालकता कमजोर होती है। और इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतराणविक फोर्स जो होता है कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि दो अणुओं के बीच में लगता है। अब इसमें क्वेश्चन 4 है, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन इस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अभी मैंने बता दिया शुरुआत में, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन जो होता है 60 होता है। ये स्पेशल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का स्पेशल अपर रूप होता है, विशेष स्ट्रक्चर डिस्टिंक्टली इन द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल लाइक या सॉकर बॉल की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है। अगला इसमें हम पढ़ेंगे, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज ओनली सिंगल बॉन्ड होता है अमोनिया में, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम से क्या करता है, 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है जो नाइट्रोजन होता है इसमें। अब यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसके लास्ट सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना, अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, इसमें क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसमें। जब 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो इसका 7 4 11 हो जाएगा। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन एटम के साथ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर का करेक्ट डॉट स्ट्रक्चर क्या है इसमें। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एरो के द्वारा दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि इसमें क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है।
Each nitrogen atom shares 3 electrons, forming a strong triple bond. प्रत्येक नाइट्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। अगला इसमें ऐसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो 2 8 7 होता है, लास्ट में 7 होता है, फॉर्मिंग Cl बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ अनदर क्लोरीन टू कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अगर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगला इसमें देखेंगे हम द हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क क्या है। यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, जो कंपाउंड्स होते हैं केवल कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, रखते हैं। अब इसमें कंपैरिजन मैट्रिक्स क्या है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसमें, इसके सवाल, इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। एग्जांपल मीथेन इथेन होता है इसमें। इसमें स्ट्रक्चर नोट्स क्या है, कैन बी स्ट्रेट और ब्रांचेस चेन, या तो ये सीधा हो सकता है स्ट्रेट का मतलब, या तो ब्रांचेस में चेन हो सकती है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त यौगिक होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इसमें सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 2 या 3 बंध बनाता है, जैसे प्रोपीन प्रोपाइन, एल्कीन या एल्काइन, फर्स्ट एल्काइन मेंबर इथाइन होता है। इथाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बनता है, कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन, 3 विथ कार्बन, कार्बन से 3 बॉन्ड शेयर करता है और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड शेयर करता है। ऐसे अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे दिया गया, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसमें जो है 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 6 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। तो बेंजीन कंटेन्स अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन हाइड्रोजन से, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स 10 पेंटेन C5S12 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसमें 16 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इट कंटेन्स 4 कार्बन बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 कार्बन बॉन्ड बनाता है, एक CH3 CH2 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 और दूसरा CH3। इसमें 12 C और H बॉन्ड बनाता है, 12 C और H बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब आप काउंट भी कर सकते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 बॉन्ड हो जाएगा इसमें जो है। अब इसमें काउंट किया जाएगा, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है उसको काउंट किया जाएगा, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, 12। जबकि स्वयं 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन 1 2 3 और 4, 12 कार्बन कार्बन बॉन्ड, और सॉरी 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड और 12 CH बॉन्ड होता है, C1 C2 C3 CH4 CH5। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, कौन सा कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं है। C4H8, क्योंकि मोस्ट स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑप्शन और एल्केन्स फॉलोइंग द CnH2n+2, जो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ऐसे CH4 8 breaks this pattern, it belong to एल्केन्स सीरीज से बिलोंग करता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर फैमिली 3, इसमें C4H10 C6H14 C3H6O
यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर बना है। C4H10 को दो तरह से लिख सकते हैं, दो आइसोमर होंगे इसके, यन ब्यूटेन बनेगा और आइसोब्यूटेन, या इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों पढ़ेंगे 2 मिथाइल? 1 2, 2 पे यहाँ पे मिथाइल दो बार है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एन ब्यूटेन, क्योंकि लॉन्ग चेन होती है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन बोला जाएगा और आगे चेन होगा तो एन ब्यूटेन बोल सकते हैं जब सामान्य में उसको। अगला C6H14 है, एन हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, 2 मिथाइल पेंटेन इसमें हो जाएगा। अगला 3 मिथाइल पेंटेन, अगला 2 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे यहाँ पे डाई मिथाइल यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो चेन भी, चाहे आप इधर से काउंट करेंगे चाहे इधर से काउंट करेंगे। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पे है, 2 3 दोनों पे मिथाइल है, इसलिए 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला C3H6 हो, इसमें प्रोपेनल है। प्रोपेनल में क्या होता है आपने पढ़ा था, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड OH होता है। प्रोपेनोन में CO होता है, CH3O एसीटोन का फार्मूला CH3OCH3। अब इसमें सवाल देखिए, व्हाट आर द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का आइसोमर स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, बोथ शेयर C4H10 बट आर अरेंज डिफरेंटली अरेंज किए जाते हैं जो आइसोमर हैं। व्हाट आर द आइसोमर ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं, अभी बता दिया मैंने, यहाँ पे देख लेना आप। क्वेश्चन 55, व्हाट आर द आइसोमर ऑफ इतना इतना, या प्रोपेनल, ए वाला प्रोपेनल OH होगा, या प्रोपेनल इसमें CO होता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स क्रिएट डिस्टिंक्ट फंक्शनल कंपाउंड फ्रॉम द सेम एटम्स, क्योंकि जो संरचनात्मक जो व्यवस्था होती है, एक विशेष प्रकार के फंक्शनल ग्रुप की जो है वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं सेम एटम से जो है यहाँ पे। आप देख सकते हैं CH3 इधर भी, CH3 इधर भी है, प्रोपेनोन है, एसीटोन का फार्मूला है। अगला इसमें हेटेरो एटम्स आर एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, that is oxygen and chlorine that gives compound specific properties। तो इसका मतलब क्या, हेटेरो एटम कहने का मतलब कार्बन के साथ डिफरेंट एटम अगर ऐड हो जाएगा, इसको कैसे, उसको हेटेरो एटम बोलेंगे, इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, या एनी टाइप ऑफ थिंग। OH, लिसन की, द अल्कोहल, एग्जांपल क्वेश्चन, which compound contains the OH groups, butanol, ब्यूटेनॉल जो OH ग्रुप कंटेन करता है, ये इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लिगेंड की, द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या करता है, CHO इसमें ग्रुप होता है, इसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, OL लग जाएगा तो OH होगा, ऑल पढ़ा जाएगा, ये प्रोपेनल, इसमें CH होगा जो कि एल्डिहाइड का साइन होता है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। लिगेंड की, द कीटोन, कीटोन में CO होता है, लोकेटेड विद द कार्बन चेन होता है इसमें, CO, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एसिडिक मॉडिफायर होता है ये। अगला इसमें ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है, यह तो ऑक्सीजन का ऐड होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। इट फोर्सिबली एड्स ऑक्सीजन टू कंपाउंड, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एक कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन को ऐड करता है। अगला सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्या होता है, विस्थापन जो होता है, वन एटम रिप्लेस अनदर, एक एटम दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। क्वेश्चन इसमें, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कैसे जो है क्लोरीन सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है।
In the presence of sunlight, sunlight provides the energy needs to form carbon tetrachloride. तो क्या करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है एनर्जी जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को फॉर्म करने में मदद करता है, जो सनलाइट होता है। यहाँ पे एक एटम दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। यहाँ पे कंबस्शन क्या होता है, बर्निंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जलना। What happens when carbon compounds react with oxygen? क्या घटना होगी जब कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा। दे प्रोड्यूस CO2, ये CO2 प्रोड्यूस करता है NH2O while releasing high amount of heat and light। जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर निकल जाता है, और इसमें से रिलीज का मतलब निकलना होता है, हाई अमाउंट्स ऑफ हीट उसमें निकलती है और लाइट उत्पन्न होती है। यहाँ पे उसको कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ Ni, निकिल का रोल क्या है। इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट टू स्पीड अप द एडिशन। इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि खुद रिएक्शन में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे यहाँ पे इनपुट सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, इसमें हाइड्रोजन का मिक्स करके इसमें निकिल और पैलेडियम कैटालिस्ट यूज किया जाता है, जो कि सैचुरेटेड फैट्स बनता है। वेजिटेबल ऑयल से फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, इसमें निकिल और पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज किया जाता है और सैचुरेटेड फैट को बनता है, इससे संतृप्त वसा बनता है इसका रिएक्शन। आयल्स प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है फैट्स, एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फैट्स एंड एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। हाइड्रोजन इज एडेड एक्सेस across the double bond of unsaturated ions to create saturated fats। कहने का मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेटेड, जो यहाँ पे वेजिटेबल्स आयल्स है, असंतृप्त वसा होती है, आयल जो होता है, जो कि इससे क्या बनता है, क्रिएट सैचुरेटेड फैट्स बन जाता है यहाँ पे। दिस स्पेसिफिक एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलता है, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। अगला इसमें इथेनॉल यूटिलिटी क्या है, इसके उपयोग क्या है। इथेनॉल प्लस सोडियम का रिएक्शन होता है तो इथेनॉन बनता है, ये इथोक्साइड बनता है, इथोक्साइड। एल्कोहल प्लस Na, C2H5O Na, इथेनॉल ऑक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अगला डिहाइड्रेशन, इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड, सांद्र होता है, H2SO4 से रिएक्ट करता है एट 443 केल्विन पे तो फॉर्म्स एथीन बनेगा। तो इथेनॉल को हीट किया जाएगा किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो एथीन बनेगा, एथीन C2H4 बनेगा और वाटर निकल जाएगा। तो क्या है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज पोटेंट डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक शक्तिशाली डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब मेथेनॉल हजार्ड क्यों है, नुकसान पहुंचाता है क्यों, वाई इज मेथेनॉल सो डेंजरस, क्यों डेंजरस है, क्योंकि इट सिवियरली डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड ऑप्टिक नर्व्स। तो मेथेनॉल जो मिथाइल अल्कोहल होता है, ये ऑप्टिक नर्व को, प्रकाशिक जो नसें हैं या नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इंजेशन कैन रैपिडली कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस एंड डेथ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंजेशन होता है, अंदर लेने की प्रक्रिया होती है, कैन रैपिडली तेजी से हो जाती है, इसका कॉज क्या कारण बनता है, इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। इसमें ब्लाइंडनेस, अंधापन और डेथ हो जाता है व्यक्ति का। अगला इसमें
ब्यूटानोइक एसिड का फार्मूला यहाँ पे दिया है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH होता है COOH ब्यूटेनोइक एसिड। अगला फैक्ट, विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बोलते हैं एथेनोइक एसिड इन वाटर। सिंथाइसिस, प्रोपेनॉल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और इसमें जल निकल जाएगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन है एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, मिनरल्स एसिड स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आयनाइज कंप्लीटली। कहने का मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि जो वीक होते हैं बिकॉज दे आयनाइज पार्शियली, जो पार्शियली मतलब आंशिक रूप से आयनीकृत हो जाते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसमें लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है। इसमें एसिडिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो सोडियम एसीटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। तो रिजल्ट क्या है इसमें, प्रोड्यूस सोडियम एथेनोएट बोलते हैं, ये सोडियम एसीटेट बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है इसमें। मॉडिफिकेशन क्या है, द CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो CO2 है बदल जाता है मिल्की वाटर में, किसकी फॉर्मेशन से, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से CO2 मिल्की वाटर हो जाता है। अगला इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर एल्कोहल एथेनॉल से होता है, इसमें कैटालिस्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो इथाइल एथेनोएट बनता है। इथाइल एथेनोएट, मेथ एथेनोएट, इथाइल, इथाइल तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मेथ इथाइल एथेनोएट प्लस वाटर निकल जाता है इसमें से। हाउ डू यू कंफर्म ईस्टर फॉर्मेशन, कैसे आप ईस्टर फॉर्मेशन का कंफर्म करेंगे, बाय द डिस्टिंक्ट स्वीट, स्वीट स्मेल होती है ये प्रोड्यूस करता है। जैसे कंपाउंड मैपिंग नोट, इफ C इक्वल एथेनोइक एसिड एंड A इक्वल मेथेनॉल, दे कंबाइन टू फॉर्म मिथाइल एथेनोएट, एन एस्टर बनता है। मिथाइल एथेनोएट एक एस्टर होता है लिविंग। और क्या होता है, सोडियम एथेनोएट एस डिस्टिंक्ट साल्ट बनता है यहाँ पे सोडियम एथेनोएट। तो ईस्टर का स्वाद जो होता है स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, जो गंध होती है फ्रेग्रेंस। अब इसमें ईस्टर का NaOH से रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इसमें सोप और एल्कोहल बनता है, जलीयकरण। व्हाट इज द स्पॉनिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन क्या है, इसमें ईस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन होता है और जिसमें सोप बन जाता है, साबुन बनता है, उसी को स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। अब इसमें ग्रीस या डर्ट पार्टिकल होते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि आयनिक इंड होता है एंड रिमेन्स आउटसाइड डिजॉल्व इन वाटर, और आउटसाइड जो बचा हुआ था डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। हाइड्रोफिलिक टेल होता है, पूंछ होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है पीछे की तरफ। रिमेन इनसाइड होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। डिजॉल्व इन ग्रीस या ऑयल, ग्रीस या ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, जबकि उसका टेल जो होता है जो कि एक कार्बन चेन होता है उसमें, जबकि इसका हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है आयनिक इंड होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। क्वेश्चन इसमें अगला है व्हाई आर डिटर्जेंट बेटर देन सोप्स, क्यों डिटर्जेंट सोप से बेटर है, क्योंकि डिटर्जेंट वर्क करता है, डिटर्जेंट्स वर्क इन हार्ड एंड एसिडिक दोनों वाटर में। तो डिटर्जेंट कैसे काम करता है, एसिडिक अपमार्जक बोलते हैं डिटर्जेंट का मतलब, हार्ड और एसिडिक दोनों वाटर में काम करता है। जबकि यहाँ पे दे डू नॉट फॉर्म्स इनसोल्यूबल स्कम, गंदगी जो होता है इनसोल्यूबल स्कम को नहीं फॉर्म करता है विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ इनसोल्यूबल
जो ना घुलने वाली गंदगी को नहीं फॉर्म करता है। अगला इसमें स्टेशन है इथेनॉल। यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन होगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो इथीन बनता है। इथीन को दोबारा आप एडिशन रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजनेशन बाया निकिल की उपस्थिति में, यहाँ पे इथेन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, व्हाट टेस्ट डिस्टिंग्विशेस इथेन एंड इथीन। तो क्या टेस्ट होता है इथेन और इथीन को चेक करने का। डिस्टिंग्विश का मतलब पहचान करना होता है। इसमें ब्रोमाइड वाटर टेस्ट होता है। एथीन क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है जो कि रैपिडली डीक्लोराइज होता है ब्रोमीन वाटर के साथ। ऐसे इथेन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, डज नॉट रिएक्ट करता है, रिएक्शन नहीं करता है, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल डिफरेंस अलोंग द कन्वर्जन मैप। यहाँ पे क्या आपने देखा अभी, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, एथीन बनेगा, एथीन का हाइड्रोजनेशन होगा या एडिशन प्रोसेस होगा निकिल की उपस्थिति में, तो एथीन बन जाएगा। अब आप इस तरह से इसको आसानी से रिवाइज कर लीजिएगा और इसमें आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें आज के लिए इतना काफी है। आप जो है पिछली कक्षा भी रिवाइज करिएगा जो मैंने इसको पढ़ा दिया है। धन्यवाद।